पहला बोर्ड एग्जाम है इंग्लिश का, और हर साल जब इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम होता है तो वो बच्चे का पूरे सेशन के लिए कॉन्फिडेंस डिसाइड करता है कि तुम्हारा बोर्ड के एग्जाम्स कैसे जाने वाले हैं। हर साल रिजल्ट में जो टॉपर से टॉपर बच्चे होते हैं वो इंग्लिश में 100 में से बात करें तो 80 में ही सिमट के रह जाते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल गलत तरीके से पूरे साल इंग्लिश पढ़ते हैं। सेम बात करते हैं एवरेज बच्चों की, जिन्हें एक्सपेक्टेशन होती है कि हम 80 तक चले जाएंगे या 70s तक स्कोर कर लेंगे, वो बच्चा 50-60 में ही रह जाता है। और मैं बता रही हूँ इंग्लिश में बोर्ड्स में नंबर नहीं आते। जो भी तुम्हारे सीनियर्स ने तुम्हें ये गाइड किया है, अरे इंग्लिश में तो मार्क्स लाना बहुत ईजी बच्चे, इट इज नॉट लाइक दैट। इंग्लिश पढ़नी पड़ती है। अगर तुम ऐसे इंग्लिश पढ़ रहे हो, हिंदी समरी पढ़ के चले जा रहे हो कि हिंदी में चैप्टर समझ लिया कि वो तो ऐसे करता था वैसे करता था, बेटा वो इंग्लिश का पेपर है। तुम शशि थरूर नहीं हो, हर बार मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम्हारे पास अगर सिर्फ हिंदी समरी आती है, कोई कीवर्ड्स नहीं है, कोई राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है, और तुमने कोई ग्रामर प्रैक्टिस नहीं कर रखी है, तुम्हारे पास कोई कूल सेंटेंसेस नहीं है। व्हाट डू आई मीन बाय कूल सेंटेंसेस? यानी ऐसे सेंटेंसेस जो लिखने कंपल्शन है बोर्ड एग्जाम्स में। तुम्हें नहीं पता कैरेक्टर स्केच को डिफाइन कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नटालिया के क्या कैरेक्टर्स थे वो तुम नहीं जानते। अगर तुम्हें थीम, कैरेक्टर स्केच, पोयम डिटेल में नहीं आती, पोयम को डिटेल में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये सब नहीं आता तो मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताऊं, एक एल्डर सिस्टर की तुम्हें गाइड कर रही हूं बेटा, यू कैन नेवर स्कोर मोर देन 50-60 मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन, एंड दैट इज द रियलिटी। तुम अभी प्री बोर्ड्स देके आए हो, तुमने बहुत अच्छे से देखा है तुम्हारे इंग्लिश में तुमने कितने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं। इंग्लिश के पेपर में बेटा ऐसा मार्क्स नहीं आते। क्या चीज डिटेल में पढ़नी है, क्या नहीं पढ़नी, राइटिंग सेक्शन में कैसे पढ़ना है, रीडिंग सेक्शन कैसे करना है, एवरीथिंग आज मैं एक एक करके डिटेल में आपको बताऊंगी। बट अगर आप इस कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं कि हिंदी में समझा दे भाई, फोन करके कोई भी वीडियो खोला और हिंदी में पढ़ लिया और सोचा कि बस अबे हम सब आ गया बच्चे, देन वेरी रॉन्ग। इसमें मार्क्स नहीं आ सकते, डेफिनेटली नहीं आ सकते। तुम पास हो जाओगे, 40, 50, 60 मार्क्स ले आओगे, बट अगर तुम्हें 90 प्लस मार्क्स चाहिए, यहां पे मैं जो स्ट्रैटेजी बता रही हूं दैट इज फॉर 95 प्लस मार्क्स, कि वो कैसे लाने, वो इतना आसान नहीं है। कभी सीबीएसई का ब्लूप्रिंट देखोगे तो उसमें लिखा होता है कि वोकैबुलरी के इतने मार्क्स मिलते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन के इतने मार्क्स मिलते हैं, इफ समथिंग इज राइट पूरा 1 नंबर, गलत है ग्रामर में 0 मार्क्स। ये सारी चीजें आपको आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी, ध्यान से देखना मेरी बातों को। सबसे पहले मैं लिटरेचर सेक्शन की बात करूंगी बेटा। लिटरेचर सेक्शन आपके 40 नंबर का आता है। ये 40 में से पूरे 40 मार्क्स लेने के लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, और वो आपने कर लिया, आपके 40 मार्क्स बेटा पूरे पक्के हो गए। ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पोएम की। जो आपके पोएम होते हैं ना, मेजरली बच्चे क्या करेंगे, डिटेल में नहीं पढ़ते। मेरे बेटा ध्यान रखना, पोएम का डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक वर्ड का क्या मतलब है, कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है, क्यों बोल रहे हो दीदी डिटेल में पढ़ने के लिए। सबसे पहले एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। कोई भी स्टेंजा दे देंगे, बोलेंगे बताओ इसका मीनिंग क्या है, पोएट इससे क्या कहना चाहता है। तो इसीलिए तुम्हें पूरा पोएम पढ़ना है, और वो भी अच्छे से पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, हर एक वर्ड को जानते हुए कि इस वर्ड का क्या मीनिंग है। दूसरी चीज पोएटिक डिवाइसेस आने चाहिए। तीसरी चीज होती है थीम। हर एक पोएम का क्या थीम है वो पता होना चाहिए। उसके लिए स्पेसिफिक वर्ड्स आपको रट के जाने हैं। अब दुनिया में तुम्हें कोई टीचर बेटा बोल ले इंग्लिश में नहीं रटा जाता, बिल्कुल रटना पड़ता है। कुछ वर्ड्स, कुछ कीवर्ड्स आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट है पूरे 3 में से 3 नंबर लेने के लिए। अगर आपकी इंग्लिश पहले से बहुत अच्छी, यू आर वेरी फ्लुएंट, यू कैन मेक सेंटेंसेस वेरी वेल, नो नीड। बट अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपको नहीं आता बेटा, आपको वर्ड्स लर्न करने पड़ेंगे, यही रियलिटी है। तो यहां पे ये थीम के लिए कुछ वर्ड्स आपके पास होने चाहिए। तो इसके लिए मेजर 2 चीजों पे ध्यान देना है। सबसे पहले आपके पास कीवर्ड्स हो, दूसरे थीम हो। दीदी कैसे करें, हमें तो नहीं पता कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट है, कैसे कीवर्ड्स बनाने हैं। कुछ नहीं करना है बेटा, ध्यान से देखो। ये पूरा लेक्चर मैंने पढ़ा रखे हैं पोएम के, एक एक वर्ड का जितने मीनिंग पॉसिबल हो सकते थे मैंने ये सारी पीपीटीज में नोट्स बना दिए हैं। किस पोएम का क्या बैकग्राउंड है ये आपको लर्न करना है। बैकग्राउंड क्या है, विंटर डेज है, स्नो ऑल अराउंड, पोएट कैसा फील कर रहा है, ही इज फीलिंग सैड, ही वाज डिवास्टेटेड, डिप्रेस्ड। ये कीवर्ड्स हैं जो मैंने बड़े प्यारे तरीके से यहाँ पे लिखे हुए हैं। देखो क्रो है, क्यों वो बैड ओमन है, क्योंकि वो ब्लैक होता है, ही हैज हार्श वॉइस। हर एक चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। एक एक वर्ड का जितना डिटेल मीनिंग मैं लिख सकती थी वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिखी है। फॉर एग्जाम्पल फायर किस चीज को डिनोट करता है, वो एक एक वर्ड का कीवर्ड मैंने पूरा इस पीपीटी में बना दिया है। ये आपको नोट्स के फॉर्म में सारे मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, बेटा आप जाके इसे देख सकते हो। और इसी के वीडियोस, पोएम के डिटेल वीडियोस भी मैंने मेरे चैनल पे डाल दिए हैं। आपको जाना है और पढ़ना है। एंड आई स्वेयर ऑन गॉड, आप कोई मर्जी बुक उठा लो बेटा, कोई मर्जी
सीबीएसई का, कितने पुराना साल का पेपर निकाल लो, क्वेश्चन हो ही नहीं सकता नहीं बने। अगर आप एक बार पढ़ोगे, आप रियलाइज करोगे आपको कुछ नहीं रह गया। थीम मैंने अपने आप से तुम लोगों के लिए लिखे हैं इजी लैंग्वेज में, जिसमें वर्ड्स इजी हैं बट एट द सेम टाइम तुम पढ़ सकते हो। फॉर एग्जांपल इस पोम का थीम क्या है, लव, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड सिंपैथी। 3 कीवर्ड्स रट लो, इसीलिए मैंने हाथ से लिखा है ताकि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए। ऐसे आते हैं बेटा नंबर इंग्लिश में, जो तुम्हें ये फालतू का ज्ञान देते हैं ना कि रट के नहीं होता, इंग्लिश रटी नहीं जाती। नो बाबा, यू आर नॉट विलियम शेक्सपियर। आप थोड़ा ऑनेस्टी के साथ रहो, ऐसे नहीं पढ़ी जाती इंग्लिश। यू विल हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम इन इंग्लिश, क्योंकि उसके लिए हमें कीवर्ड्स रटने पड़ते हैं। दिस इज हाउ वी फेच मार्क्स। देखो टाइगर कैसा था, हेल्पलेस था, इरिटेटेड था। ये सारी पीपीटीज बेटा आप टेलीग्राम से ले लेना, आपको मिल जाएगी। और आप इसकी डिटेल पोम के सारे लेक्चर्स मैंने पढ़ा दिए हैं, वो भी आप जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट लिंक मैं नीचे दे दूंगी। ये हो गया हमारा काम सॉर्टेड। तो क्या दीदी हमारे पूरे मार्क्स? बेटा पोम में टीचर कोई मार्क्स नहीं काट सकता। लिटरेचर में भी अगर आपने कीवर्ड्स अच्छे लिख दिए, सेंटेंस सही से बना दिए, कीवर्ड्स आपने रट लिया, आपको सेंटेंस बनाने आते हैं, आप पहले अगर 1 नंबर या 1.5 नंबर लेते हो 3 में से, अब आपके इजीली 2.5 या 3 मार्क्स टीचर आपको पूरे दे देगा। ठीक है। दूसरी चीज, प्रोज का क्या करें? प्रोज में भी सेम केस है। प्रोज मैं कल से चैनल पे पढ़ाना शुरू कर दूंगी, आप लोग देख सकते हैं। प्रोज के लिए 2-3 चीजें, सबसे पहले कीवर्ड्स एंड कूल सेंटेंसेस होने चाहिए। कूल सेंटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। नाउ रादर देन हार्ड वर्किंग, मैंने बोल दिया लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। दिस विल फेच यू मोर मार्क्स। आपने उसको अच्छे से लिखा। मैं वही बोल रही हूँ कि मैं उन बच्चों के लिए बात बता रही हूँ, बच्चों जिनको 90+ लाना है, और हर एक बच्चा इंग्लिश में 90+ आराम से ला सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे कूल सेंटेंसेस लिख दिए। कैरेक्टर स्केच रटे होने चाहिए। मेरे पढ़ाने का स्टाइल देखो, तो कल जब मैं वीडियो डालूंगी तो मेरे को कोई भी कैरेक्टर तुम्हें लर्न कराना है तो मैं कैसे कराती हूँ। जैसे नतालिया है, तो नतालिया कैसी है? फ्लास्क है, उसने फ्लास्क पकड़ा है। अब तुम बोलोगे दीदी फ्लास्क क्या है? बेटा फ्लास्क मतलब F से शी इज फसी, L से लव सिक, A से आर्ग्यूमेंटेटिव, S से शॉर्ट टेम्पर्ड एंड Q से क्वारलसम। आपको ये लाइफ में कभी नहीं भूलेगा, और जब आप इसे अपने एग्जाम्स में लिख के आओगे, any day you will get better marks. So this is how you can fetch marks. और दूसरी चीज बेटा, प्रोज में प्रैक्टिस 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 जितना हो सकता है। जैसे ही समरी पढ़ते हो, मैं चैप्टर पढ़ाती हूँ, पढ़ते हो, कुछ मत करो, 5 लॉन्ग क्वेश्चंस खोल लो और खुद से लिखो। Only 5 is more than enough. 5 क्वेश्चन भी आपने खुद से बना के लिख लिए, आपको कोई जरूरत नहीं है कुछ करने की, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अगर आपको लिखने आ गए सेंटेंसेस, काम बन जाएगा। मुझे लिख लिख के भेजा करो, मैं चेक कर लिया करूंगी, कोई टेंशन नहीं है। ये हुआ लिटरेचर पोर्शन डन। अब देखते हैं बेटा राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जो मुझे पर्सनली लगता है कि पूरे इंग्लिश में कोई बच्चा अगर कहीं पे पूरे नंबर ले सकता है ना बेटा, वो आपका राइटिंग सेक्शन है। अब आप बोलोगे दीदी क्या बात करते हो, राइटिंग सेक्शन में तो बहुत कुछ लिखना होता है। बेटा पूरे क्वेश्चन पेपर में केवल एक राइटिंग सेक्शन ही ये होता है जो आपको पता होता है कि क्या आएगा। बाकी आपको कुछ नहीं पता क्वेश्चन में क्या आने वाला है, बट राइटिंग सेक्शन में आपको पता है मेरे पास लेटर में ये लेटर आने हैं, एनालिटिकल पैराग्राफ में ये पैराग्राफ आने हैं। इस पे क्या करें? मैंने कंप्लीट वीडियोस बनाए हैं डिटेल हर एक राइटिंग सेक्शन के, लेटर टू द एडिटर के फॉर्मेट से लेकर के। पहले तो राइटिंग सेक्शन के फॉर्मेट रटने हैं, स्टार्टिंग और एंडिंग लाइंस रटनी है। हमें स्टार्ट में क्या लिखना है? फॉर एग्जाम्पल, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ब्रिंग द अटेंशन ऑफ अथॉरिटीज टूवर्ड्स द इशू ऑफ। तो ये कुछ स्टार्टिंग लाइंस होते हैं। सेम आपको एंडिंग लाइंस रखनी होती है। आप ये क्यों कर रहे हैं? एक बिल्डअप देने के लिए स्टोरी को। फिर आप क्या करते हैं? उसको 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड करते हैं। तो वो फॉर्मेटिंग आपको तमीज से सीखनी है, वो भी मैंने ऑलरेडी बना दिया है, इसके नोट्स भी टेलीग्राम पर डाल दूंगी, बट देखने इंपॉर्टेंट है। अगेन मेरे पढ़ाने का तरीका डिफरेंट है, क्योंकि मैं हैक्स के थ्रू पढ़ाती हूँ। बेटा आपको जिसका पसंद आए उसका पढ़ो, लेकिन फॉर्मेट रट लेना। कम से कम 3 बार ब्लैंक पेपर लो और लेटर टू द एडिटर का फॉर्मेट लिखो, हटाओ, ब्लैंक पेपर लो, लेटर टू द एडिटर का फॉर्मेट लिखो, हटाओ, फिर से लिखो। एटलीस्ट 3 टाइम्स प्रैक्टिस करो, नहीं तो बोर्ड एग्जाम्स में जाके बच्चा ब्लैंक हो जाता है। ठीक है। दूसरी चीज, स्टार्टिंग एंडिंग लाइन लर्न कर दी, अब लर्न कर दी। फिर है एनालिटिकल। एनालिटिकल पैराग्राफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? बच्चे को लैंग्वेज ही नहीं पता। एनालिटिकल पैराग्राफ में अगर तुम बिना पैराग्राफ देखे कुछ भी लिख दो तो टीचर तुम्हें 5 में से 2.5 नंबर दे देगा। ठीक है। अगर पूरे 5 नंबर चाहिए तो वोकैबुलरी आनी चाहिए जो एनालिटिकल पैराग्राफ में यूज होती है। ग्राफ ऊपर गया तो ड्रास्टिकली वेंट अप, नीचे आया तो वेंट डाउन, कांस्टेंट है तो इज बीन कांस्टेंट फॉर फ्यू इयर्स। ये सारे लैंग्वेजेस यूज करने हैं। अगर तुम्हें कुछ और इंफॉर्मेशन देनी है, क्या दिखा रहा है ग्राफ, द अबव ग्राफ रिप्रेजेंट्स, द अबव ग्राफ डिपिक्ट्स, ये कोई नहीं बताता। बच्चा बस अपने ही चीजों में पूरी साल वो सब्जेक्ट्स पढ़ता है जिसमें मार्क्स लाना टफ है। इस पे बहुत ईजी है। ये पूरा
आपकी पीपीटी कौन कौन से कीवर्ड्स रटने हैं वो भी भेज दूंगी, दूसरा लेक्चर्स भी हैं वो भी नीचे मैं दे रही हूँ, पढ़ लेना बेटा, ये वोकैबुलरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपके पास आइटनरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, एनालिसिस बेस्ड, एनालिटिकल में, कि बताओ ये हेड गर्ल बनना चाहती है, तुम बताओ तुम्हें एक्सेप्ट करते हो प्रपोजल या रिजेक्ट करते हो। तो जब आप एक्सेप्ट करते हो तो एक स्पेसिफिक वोकैबुलरी होती है कि ये जो प्रपोजल है ये वेल राउंडेड है, ये स्ट्रेटेजिक है। आप रिजेक्ट करते हो तो आप बोलते हो कि इसमें ये लैक है, दीज आर द कंसर्न्स, फॉलोइंग कंसर्न्स फॉर दिस प्रपोजल। तो ये सारी चीजें बेटा पढ़नी होती हैं, ऐसे आते हैं 90+ मार्क्स। तो ये वाला राइटिंग सेक्शन अब आपको दिखने में लग रहा होगा बहुत टफ है, कुछ टफ नहीं है। जितने डिटेल से मैंने आपको ये बताया है उतने ही डिटेल से मैंने पढ़ाया भी है, बस देख लो तुम्हारा काम बन जाएगा। मैं यहाँ पे मिसगाइड नहीं कर सकती खड़े रह के कि समरी पढ़ लो, क्वेश्चन आंसर्स कर लो, पेपर देने चले जाओ, मत जाना। तुम्हारा बोर्ड एग्जाम एक ही बार आएगा, जो बकवास करे वो हर साल करेंगे, तो उस चीज पे मत पढ़ो प्लीज। स्टडी, टेक आउट ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पढ़ो, री राइट प्रैक्टिस एंड देन गो टू बोर्ड्स अपना एग्जाम्स देने के लिए। नेक्स्ट हो गया ग्रामर सेक्शन। बेटा ग्रामर सेक्शन का सिंपल सा फॉर्मूला, तुम्हारे ग्रामर में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आने वाले हैं। ओके बच्चे, यहाँ पे तुम्हारे पास ऑप्शन होता है, आपको 12 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, यू विल हैव टू अटेम्प्ट 10 क्वेश्चंस आउट ऑफ दोस। तो अगर उस हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा फोकस बच्चे को रिपोर्टेड स्पीच में रिक्वायर्ड है और टेंसेस में रिक्वायर्ड है, क्योंकि बेटा अगर आपको टेंसेस आते हैं तो आपको रिपोर्टेड स्पीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक चीज करना, ग्रामर के किसी भी टॉपिक में से सबसे पहले टेंसेस पकड़ लेना। जहां टेंसेस में कमांड हो गई, रिपोर्टेड स्पीच में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि उसमें बस कन्वर्जन्स में टेंसेस चेंज करने हैं, वो रूल रटने हैं, हो जाएगा। अब ये भी सारी ग्रामर मैंने ऑलरेडी पढ़ा के डाल रखी है। अब मुझे नहीं पता बाकी कैसे पढ़ा रहे हैं, मेरा सिंपल सा फॉर्मूला है, मेक इट इजी फॉर द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है, बच्चा दुनिया जहान का दिमाग लगाता है, उसको कभी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट नहीं आता। 10th क्लास का ग्रामर बहुत आसान है बेटा। मैंने फॉर एग्जांपल आपके सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के जो रूल्स हैं उनको बहुत अच्छे से समझाया है। जैसे कि बॉट फॉर्मूला, अब आपको ये नहीं बताएगा कोई। बॉट फॉर्मूला मतलब कोई भी वर्ड जो बॉडी, वन और थिंग से एंड करता है, फॉर एग्जाम्पल एवरीबडी, एवरीथिंग, एवरीवन, हमेशा बेटा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। क्या बोला मैंने? बॉट फॉर्मूला। कोई भी बॉडी वन थिंग से एंड करता है तो सिंगुलर वर्ब, यानी एवरीबडी हैज होगा, एवरीबडी हैव कभी नहीं होगा। पिछले 5 साल के सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर निकालना, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का तुमको यही क्वेश्चन पिछले 5 सालों में बैक टू बैक रिपीटेड दिखेगा। सो दिस इज हाउ यू क्रैक द ग्रामर रूल्स। तो कुछ मत करो, बस ये ग्रामर के वीडियोस देखो। इसके लिए मैं तुम्हारे लिए शीट बना के टेलीग्राम पे डाल दूंगी, जो वीडियोस देख लोगे, जस्ट प्रैक्टिस शीट्स, ठीक है। कॉन्फिडेंस कैसे बनाए ग्रामर में, एक ही तरीका है, लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को देखो, क्योंकि कई बार क्या होता है ग्रामर में हम ओवरवेल्म होकर के कुछ भी पढ़ने लग जाते हैं। बेटा आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स, ऑप्शनल, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जो आप बहुत आसानी से कर दोगे, ठीक है। तो इसीलिए ये सारे वीडियोस देख लेना। कोशिश यही करना टेंसेस स्ट्रॉन्ग कर लो तो रिपोर्टेड स्पीच स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो टेंसेस जब पढ़ रहे हो ध्यान से पढ़ना, ताकि रिपोर्टेड स्पीच भी हो जाए। और एक और बात बताऊं जो कोई नहीं बताता, टेंसेस में भी केवल 5 टेंसेस हैं जहां से तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं। तो जब वीडियो देखोगे तुम्हें समझ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है बेटा रीडिंग सेक्शन। दीदी रीडिंग सेक्शन का क्या करें? मैंने आज तक कभी लाइफ में रीडिंग सेक्शन के लिए कोई टिप्स नहीं दी, क्योंकि मुझे लगता है इस सेक्शन में बच्चों को टिप्स की कोई नीड नहीं है। आपको मैं एक बात बताती हूँ बस रीडिंग सेक्शन के लिए। रीडिंग सेक्शन का एक फॉर्मूला है। आपके बोर्ड एग्जाम्स में बेशक आपको रीडिंग सेक्शन करने के लिए बेटा 20 मिनट्स असाइन होते हो, मेरा आपको एक सजेशन है, कभी भी रीडिंग सेक्शन करने बैठो कम से कम 4 पैसेज पकड़ो, और एक पैसेज पे चाहे तुम्हें 4 घंटा लगाना पड़े, लेकिन जब तक तुम्हारे उसमें 20 में से 20 मार्क्स नहीं आते, कीप डूइंग दैट पैराग्राफ अगेन एंड अगेन, कीप डूइंग दैट पैसेज, सॉल्व करते जाओ, सॉल्व करते जाओ, सॉल्व करते जाओ। वो 4 घंटे की जो एनालिसिस होगी ना तुम्हारी, पहले तो 4 घंटे लगने नहीं वाले, 2-3 घंटे में, 1 घंटे में, 1.5 घंटे में, जितने देरी में बेटा तुमसे ये पेपर बनता है पैसेज वाला, जिस बच्चे ने बना लिया, एक बार एनालाइज कर लिया, वो कभी भी उसको कोई टिप्स देखने की यूट्यूब पे जरूरत नहीं है। रीडिंग सेक्शन को मास्टर करने के लिए एक पैसेज पकड़ो, 60 मिनट लगाओ, पूरे 60 मिनट लगा के उसको सॉल्व करो, एक एक चीज समझो, कम से कम 4 सॉल्व कर लो। तो तुमने 4 सॉल्व कर लिए, कितने 4 आवर्स लग गए मान लो। अब उसके बाद 2-3 पकड़ो और उन्हें टाइमर लगा के करो, तुम्हें उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तुम खुद ही क्रैक कर लोगे कि मुझे रीडिंग सेक्शन करना कैसे है। पिछले साल की बात करें तो इंग्लिश से पहले हमेशा मेरे चैनल पे होता है लाइव सेशन। वैसे तो मैं सारे सब्जेक्ट से पहले ही करती हूँ, बट लाइव सेशन मैं लूंगी, आपको मैं कुछ क्वेश्चंस बता दूंगी, अगले दिन आपके पेपर में वही क्वेश्चंस आएंगे। और मेरे बातों को मत सुनना, अगले साल का लाइव वीडियो देख लेना,
उसके बाद अपना सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर खोलना, और उसके बाद जो लाइव वीडियो का पीपीटी होगा उसको अपने पिछले साल के बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर से कंपेयर करना, तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाएगा। तो लाइव क्लासेस में पढ़ाऊंगी, लेकिन मैं पहले से नहीं पढ़ाती क्योंकि तुम पहले अपनी मेहनत करोगे। पढ़ो ये सारे लेक्चर्स बेटा, हर एक वीडियो मैंने बताया है, तुम्हारे हिसाब से बताया ताकि तुम्हें समझ आए, ठीक है। तो प्लीज स्टार्ट सॉल्विंग योर इंग्लिश असाइनमेंट्स, जो भी आपके प्रैक्टिसेस हैं, प्लीज कीप अप विद दैट, उसको करते रहो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। टिल देन थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस।